तो प्रेमियों, ये शिव जी हैं कौन और शिव जी की पूजा कैसे होती है, शिव जी से फायदा क्या है, शिव जी क्यों बनाए गए, क्यों पैदा किए गए, यह सब मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। देखो, जब इस सृष्टि की रचना करने को हुई, जब यह सब आप समझो मंडल बनाने को हुए, तब उस प्रभु की मौज से सब मंडल बने और ये जीवात्माएं ऊपर से उतारी गई थी। आप जो पुराने लोग हो, सत्संग बराबर सुनते रहते हो, तो ये ऊपर से उतारी गई थी और जगह जगह पर ये रुकती गई आत्माएं। पूरा एक भंडार आया था, बहुत जीवात्माएं नीचे उतारी गई थी, तो वहाँ पर वो रुकती गई और उसी में एक एक आदमी को जिम्मेदारी मिल गई उनको संभालने की। तो उसी तरह से सबसे नीचे जो उनके 16 सुत कहलाए, 16 में से सबसे छोटे पुत्र थे जिनको काल भगवान ईश्वर निरंजन भगवान कहा गया, तो वो यानी समझो कि राज्य मांग लिए थे तपस्या करके सतलोक जैसा, और उन्होंने हाँ कर दिया था, यो मस्त कर दिया था। तो अब राज्य बनाने के लिए, जैसे जिला कोई नया घोषित हो गया तो जेल बनाने के लिए, कचहरी बनाने के लिए, तहसीलें बनाने के लिए, यह सब उसके लिए सामान और बजट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मसाला की ज़रूरत हुई, मांगा उन्होंने, तो मसाला दिया मैं, और मसाला दिया, और मसाला दे करके कुछ जीवात्माओं को भी दे दिया। तो इधर का उन्होंने विस्तार कर दिया, पेड़ पौधे बना दिए, नदी नाले बना दिए, आप ये समझो ये चीज़ों को उन्होंने बनाया। लेकिन इससे पहले आप ये समझो कि बनाएगा कौन, इसको तैयार कौन करेगा और इसकी संभाल कौन करेगा, और जीवों को जो उतारा जाएगा इसमें उनकी संभाल कौन करेगा और उनका संहार कौन करेगा, उनको जन्म कौन देगा, कैसे क्या होगा संभाल के लिए। उन्होंने क्या किया ईश्वर ने कि वो शक्ति जो ऊपर से आई थी, जिसको आद्या महाशक्ति कहा गया, उनके संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव कहलाए, 3 देव कहलाए। तो विष्णु को क्या काम दिया प्रजा का, पालन करने का, पालन करता है ये सब इंतजाम करते हैं। किसका इंतजाम करते हैं, सबको खिलाने का इंतजाम करते हैं, कोई भूखा न मर जाए। इसीलिए कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम, वो सबको देते हैं, खिलाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। और सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी किसको मिली, ब्रह्मा को मिली। उत्पत्ति वो करते हैं, वो अगर टाइट हो जाए तो रज और बीज का बनना ही बंद हो जाएगा, तो उत्पत्ति कहाँ से होगी, यह सृष्टि सब खत्म हो जाएगी। एक बार सब बुढ़े हो गए और बच्चे पैदा होना बंद हो गया तो यह खत्म हो जाएगी व्यवस्था, की नहीं हो जाएगी, धरती पर कौन रह जाएगा। इसलिए ये काम उनको दिया गया। और शिव जी का काम क्या है, संहार करना है, मार देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, यह उनका काम है। अब ये 4 चीज़ें जुड़ गईं जीवात्मा के साथ में, जब ये नीचे उतारी गई, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीज़ें जुड़ गईं। तो मन की जो डोरी है वो किसके हाथ में है, आप ये समझो माया के हाथ में है। जीव की डोरी जो नामदान नहीं लेते हैं, उनकी किसके हाथ में रहती है, इस जीवात्मा की जो डोर है किसके हाथ में रहती है, ये रहती है आप समझो काल के हाथ में। अंश तो ये प्रभु की है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ मृत्युलोक में भेजने के लिए दे दिया इनको, तो इनके हाथ में डोरी चली गई। जब गुरु समर्थ मिलते हैं और वो नामदान देते हैं,
तब वो काल के हाथ से डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये जो मन लगा हुआ है, जो आपको चलाता फिराता है, जो आपको खिलाता है, उठाता बैठाता है, मन ही तो शरीर से कराता है सब काम, तब आप करते हो। इसकी डोरी किसके हाथ में है, इसकी पावर चाबुक किसके हाथ में है? वो माया के हाथ में है। और बुद्धि से आप काम लेते हो। बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और चित्त से चिंतन करते हो। मन को एक काम कहता है करने के लिए, तो सोच विचार करते हो कि भाई यह काम ठीक है कि नहीं है, कैसे जाएंगे। मन तो कह रहा है कि शादी ब्याह में चले जाओ, मन तो कह रहा है कि सत्संग में चले चलो, कैसे जाएंगे, किसका साथ खोजेंगे, कहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, कहाँ बस पकड़ेंगे, रिजर्वेशन। तो यह चिंतन है, चित्त चिंतन करता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आता है आदमी को। अच्छे काम का भी अहंकार आता है और बुरे काम को भी कर डालता है तो अहंकार आता है। तो अहंकार है ये। तो इनकी सबकी डोरी किसके हाथ में है? इन सब के हाथ में है। तो अहंकार की डोरी जो है वो शिव के हाथ में है। अब ये सब पावर इनको तो मिल गया सब जीवों का, और इधर के ये मालिक बन गए। ये त्रिदेव कहलाते हैं। तीनों देव ये मालिक हैं। किसके मालिक हैं? ये अंडलोक के मालिक हैं। ये समझो आप कि वैकुंठ के नीचे समझो वैकुंठ के नीचे स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक के ऊपरी हिस्से में ये रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। उसके बाद फिर वहीं से नाका शुरू हो जाता है। इनके लोक के बाद में नाका शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड लोक का शुरू हो जाता है, वैकुंठ का नाका शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे ब्रह्मांड लोक का नाका शुरू हो जाता है, यानी पिता का नाका इनके शुरू हो जाता है। तो अब आप समझो नाका माने होता है बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इनको काम दे दिया है। यह काम तो दिया ही दिया है, लेकिन यह भी काम दे दिया है कि जीव ऊपर आने न पावें, साधना करें तो इनके साधना में बाधा डालो। ये आगे न बढ़ने पावें साधना करके, तो ये फंसाने का काम करते हैं। फंसाने का काम कहाँ करते हैं? यहीं से फंसाने का काम करते हैं। कहाँ से? साधना जब आदमी नहीं करता है तब भी ये फंसाने का काम करते हैं। जो नहीं करता है उसको भी फंसाने का काम करते हैं। किस में फंसाने का काम करते हैं? पाप और पुण्य कर्म के बंधन में, क्योंकि ये दोनों बंधन हैं। पुण्य करेगा आदमी तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग और वैकुंठ में जाएगा। उससे ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों भैया भी नहीं जा सकते हैं। आप ये समझो इनकी माँ भी नहीं जा सकती, इनके पिता भी ऊपरी लोकों में नहीं जा सकते हैं। तो ये जा तो सकते नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं? पाप और पुण्य के बंधन में बांध देते हैं। तो पुण्य किया तो स्वर्ग और वैकुंठ चले गए। जब वो पुण्य का प्रताप खत्म हो गया तब पुण्य छेड़े मृत्युलोक है। फिर इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है, जन्मने की तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और फिर मरता है जब जीव, तो मरने की तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। और पाप जब करता है तो सज़ा पाता है, योनियों में बंद किया जाता है, नरकों में जा कर के सज़ा पाता है। तो ये पाप और पुण्य ये दोनों गले की फांसी हैं। ये 10 इंद्रियों को दोनों प्रबल करती हैं। आप ये समझो कि कर्म योनि को, मतलब ये जो भोग योनि में ये फंसाती हैं ये शक्तियाँ। इसलिए आप समझो कहा गया पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम पुरवास है। तो अब कैसे फंसता है जीव? कैसे पाप कर डालता है? कैसे पुण्य करता है? यह भी आपको बता दें। देखो, जैसे आप कहीं गए किसी के यहाँ, बैठे हुए हैं,
और कोई बढ़िया चीज़ आपको दिखाई पड़ गया, मान लो सोना ही रखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ गया, तो मन की डोरी खींचेगी माया, कहेगी ले लो। माया माया किसने बताया आपको? धन दौलत रुपया पैसा यानी धन संपत्ति यही तो माया है। एक माया वो है, एक माया ये औरतें हैं, तो खींचती है वो माया, डोरी खींची जैसे। ऐसा मायावी मन हो गया, आपकी इच्छा हो गई कि चुरा लें। आप चुराने के बाद में फिर आप कहोगे कैसे चुराएं, क्या करें, कहीं आ न जाएं, कहीं दिख न जाएं, अभी तुरंत आ जाएं। विचार करने लग गए, चित्त चिंतन करने लग गया, तब आप फिर समझो कि अहंकार की डोरी ये खींच देंगे। विष्णु जो है वो बुद्धि दे देंगे, कहेंगे अरे भाई तुम ले लो, देख लेगा तो कहना देख रहे थे क्या चीज़ है, और नहीं देखेगा तो रख लो जेब में, समझा। अब फिर जो है सोचने लगा कि भाई ऐसा तो करें तो कहीं जो है देख न ले, हम पकड़े जाएं, सजा खाएं। तब तक शिव जी ने डोरी खींच लिया अहंकार का। अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये तो लाखों रुपए का होगा, 10-20 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे मुकदमेबाजी में और छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस पाप हो गया, चुरा लिया। पूरी कैसे बनता है? दरवाजे पर कोई आ गया भूखा दूखा, अब मन कहेगा दे दें इसको, यह गृहस्थ का धर्म होता है, रोटी खिलाओ पानी पिलाओ, भारतीय संस्कृति है, आओ बैठो पियो पानी। दरवाजे पर बैठ करके यानी समझो दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, समय है तो रोटी खिलाओ। तो आप ये समझो कि ये हमारा फर्ज बनता है। चित्त चिंतन करने लगा। फिर उसके बाद में बुद्धि यानी चिंतन करते तब तक बुद्धि ने कह दिया, विष्णु ने डोरी खींच लिया, तो बुद्धि ने कह दिया भाई पूरे काम है, पूरी इकट्ठा कर लो, तुम दे दो, समझा। अब फिर आदमी सोचता है कि लाओ दे दें, आप समझो। तब तक फिर जो है मन में आ जाता है कि अरे कम हो जाएगा तो हमारे परिवार के लिए कम रहेगा, इतना ही बना है। तब तक अहंकार आ जाएगा, अरे देव यार तुमको क्या होने का है, हो जाएगा, बस नाम हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा नाम लेगा लोगों से, इनके यहाँ गए थे भूखे नहीं लौटे, खिला दिया। तो ये मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये इसी में फंसा देते हैं कर्मों के चक्कर में। ये जो कहा ना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे का थाना, आवत जखें विश्व बयारी, सुरतें दिए कपाट उघारी। ये इंद्रियों पर इन लोगों ने देवताओं की ड्यूटी लगा दिया है कि विषय वासनाएं जैसे आने लग जाएं, जैसे इसकी हवा चले इस तरह की, तैसे तुम उसको उभार दो, खाने पीने मौज मस्ती की इच्छा जगा दो। तो कहा ना 10 इंद्रियन का भोग तेरे पड़ी गले की फांस। तो इसमें ऐसे इन सब फंसाने का ही काम है। यहाँ पर निकालने वाले कौन होते हैं, बंधन से मुक्त कराने वाले कौन होते हैं, इनको सद्गुरु कहा गया, बंदी छोर कहा गया, वो इन बंधन से मुक्त कराते हैं। उनके बगैर अन्य जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो एक तो इनका शंकर जी का ये काम है, अहंकार के भंडार हैं, लेकिन इनको अवघड़ दानी भी कहा गया है। ये दानी भी हैं और रक्षा भी करते हैं। जैसे देखो पुलिस वाले हैं, ये मदद करते हैं, कोई रास्ता भटक जाए तो ये पहुंचाते हैं, रास्ता बताते हैं, ये मदद करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहुँचे वहाँ, तो एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी रखवा करके और अस्पताल भिजवाते हैं, और वही जो गलती करता है उसको सजा देते हैं। जो मार देता है, टक्कर पकड़ा गया, उसको पकड़ के ले जाते बंद कर देते हैं। दोनों काम करते हैं। ऐसे ये दोनों काम करते हैं, काल और दयाल का दोनों काम करते हैं।
लेकिन दया भी करते हैं तो कहाँ तक की दया करते हैं। जैसे पुलिस वालों की पहुंच होती है, कोई कांस्टेबल होता है तो उसकी पहुंच कहाँ तक होती है, थाने तक ही होती है, एसपी से यहाँ के तक नहीं होती है। ऐसे इनकी जहाँ तक की पहुंच होती है वहीं तक का करते हैं। तो ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, कैलाश मंडल है। अभी बताता हूँ आपको कहाँ बैठे हुए हैं। ये जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से धार ये फेंकते हैं, दया की धार फेंकते हैं, दया की डोर समझ लो कि डालते हैं, और उसको पकड़ करके जो इन्हीं के लोग तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए जो शंकर जी के, शिव जी के पुजारी रहे हैं, जो इनको याद करते रहे हैं, और शिव जी जिनके ऊपर तपस्या से खुश हो गए हैं, उनको अपने लोक में बुला लिए हैं, अपने मंडल में बुला लिए हैं, और वहीं पर वो सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। आगे इच्छा करते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई आगे जाने का रास्ता बताने वाला नहीं मिला, इनको कोई सहारा नहीं मिला। तो वो क्या कहते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, जयकारा बोलते रहते हैं। आप समझो शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, शंकर भगवान की जय हो। यही आवाज़ सुनाई पड़ती है किसको? सबको नहीं सुनाई पड़ेगी। जो साधक होंगे उनको सुनाई पड़ती है, जो संत होते हैं उनको सुनाई पड़ती है।